अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन वाहिद इस्नान सलासा अर्बा खम्सा सित्ता फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रूह व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैह। एक हदीस में आपके गोश गुजार करूंगा और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारक है। आपको पता है कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारक वो होती है कि जो सही बुखारी के अंदर भी हो, सही मुस्लिम के अंदर भी हो। इमाम बुखारी ने अपने बुखारी में और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने नकल किया हो। रावी हैं जो सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करते हैं हुजूर से, जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहा करते थे, हर वक्त हुजूर की मैयत में, और कोई काम नहीं किया करते थे। कभी जो है वो भूखा भी रहना पड़ता, कभी पेट पे पत्थर भी बांधने पड़ते। और आप खुद फरमाते हैं मैं 70 ऐसे सहाबा को जानता हूं जिनके पास तन ढांपने के लिए सिर्फ एक ही चादर हुआ करती थी। कितने? 70 सहाबा मैं जानता हूं कि जो अपना तन ढांपने के लिए जिनके पास सिर्फ एक ही चादर हुआ करती थी। ये वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत खास में आए थे, गरीब, लेकिन अल्लाह ने कितनी अमीरी अता फरमा दी। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह पाक ने सबसे वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत जो मिल गई, जिन्हों मिल जाए निस्बत सोने दी, जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोने दी और रब दे करीब हो जाता है, ते जेड़ा होवे दूर मुहम्मद तो और रब तो भी दूर हो जाता है। तो अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस हदीस से मुबारक के रावी हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन वाहिद इस्नान सलासा अर्बा खम्सा सित्ता फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रूह व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैह। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मेरे हुजूर की बड़ी फजीलतें हैं, मेरे हुजूर के बड़े मकामात हैं। अल्लाह पाक ने सबसे अफजल मेरे महबूब को बनाया है, सबसे अरफा और आला मकाम मेरे महबूब को अता किया है। अगर आला हजरत का लहजा उधार लूं तो वो पता क्या कहते हैं? सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, सारे नबी ताजदार हैं, सारे नबी ताजदार हैं। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, और सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और आखिर में जाकर के आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप क्या फरमाते हैं? गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। लेकिन जनाब अबू हुरैरा कहते हैं यहाँ पे जो हदीस मैं रिवायत कर रहा हूँ ना, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसमें वो चीजें अपनी बयान फरमाई हैं खुद ज़बाने हाल से, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस ज़बान से हुजूर ने कहा 6 फजीलतें अल्लाह ने तुम्हारे नबी को ऐसी अता की हैं
जो तुम्हारे नबी को ही अता की हैं, किसी और को अता। ये हुजूर का खासा है। और हजरत बैठे हैं खासा तो शै मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। और किसी शै का खासा वो होता है जो उसमें तो पाया जाए, उसके गैर में न पाया जाए। हुजूर कहते हैं 6 फजीलतें अल्लाह ने तुम्हारे नबी को अता की हैं, जो 1.25 लाख के करीब कमोबेश अंबिया और रसूल उनको अता नहीं की। वो खुसूसियात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। पहली फजीलत इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह ने मुझे बाकी नबियों से अता फरमाई, बाकी नबियों के मुकाबले में मुझे अता फरमाई, वो ये है ओती तो जवामे अल कलिम। अल्लाह पाक ने मुझे जामे कलाम अता फरमाया है। लेकिन मैं ये हदीस मुबारक आपके सामने बयान करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, मुझे अल्लाह ने जामे कलाम अता किया है, ऐसा कलाम अता किया है जिसके अल्फाज थोड़े होते हैं लेकिन उसके मानवीयत, उसके अंदर मफहूम और जामइयत बहुत ज्यादा होती है। और वैसे भी कलाम का हुस्न ये होता है, खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला। वो कलाम सबसे बेहतर होता है जो कलील हो लेकिन दलाइल और बराहीन से मुज़य्यन और आरास्ता हो। हुजूर फरमाते हैं, मैं जो है वो ये शान रखता हूँ बाकी नबियों के मुकाबले में कि मैं समंदर को कूजे में बंद करने का फन जानता हूँ। ये मैं अपने अल्फाज कह रहा हूँ, मफहूमी अंदाज में। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुआफ फरमाए। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये फरमाया, अल्लाह ने मुझे जामे कलाम अता किया है। अब उसकी तशरीह में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम समंदर को कूजे में बंद करने का फन जानते थे, ये सिर्फ समझाने के लिए। दूसरी बात, इमाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जामे कलाम की कई मिसालें मौजूद हैं। पूछना है तो उन सहाबा से पूछे कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में रहे, और वो सहाबी के जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम हैं, जो पहली किताबों का इल्म रखने वाले, तौरात का भी इल्म, इंजील का भी, ज़बूर का भी इल्म रखने वाले, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाजरा करने के लिए गए, सवालातों की लंबी फहरिस्त बना करके। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम सिला रहमी पे बयान फरमा रहे थे। किस पे बयान फरमा रहे थे? सिला रहमी पे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 जुमले इरशाद फरमाए, सिल मन कताका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तूने उससे ताल्लुक जोड़ना है। वाफु अम्मन ज़लमका, और जो तुझ पे जुल्म करे तूने उसको माफ कर देना है। और तीसरी बात, वाते अम्मन हरमका, जो तुझे ना भी दे, महरूम रखे, तू उसकी भी झोलियां भर, उसको भी अता फरमा। यार ये जो हुजूर के जामेउल कलम में से ये एक हदीस और 3 जुमले, ये अगर आप इस मजलिस नूर में याद कर लें, मेरा ख्याल है जिंदगी गुजारने के लिए यही काफी है। सिल मन कताका, जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़ना है। वाफु अम्मन ज़लमका, जो जुल्म करे उसे भी माफ कर देना है। वाते अम्मन हरमका, जो तुझे महरूम करे उसे भी अता करना है। फिर देखना जिंदगी में सुकून आ जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। और हुजूर के जामे कलाम में से ये एक मिसाल थी जो मैंने आपके सामने बयान की। और भी बड़ी मिसालें। दूसरी बात, इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते, वनुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह पाक ने रोब के जरिए से मेरी मदद की है। सारे नबी बारोब है, एक नबी को अल्लाह पाक ने 40 मर्दों जितनी ताकत अता की होती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा रोब अता किया है, ऐसा बारोब बनाया है, लैसा बितवीलिन वला बिकसीरिन, ना आपका कद ज्यादा ऊंचा था ना आपका कद छोटा था, लेकिन बड़े से बड़े कद वाला भी जब हुजूर के साथ चलता था उसका कद छोटा नजर आता था, मुस्तफा का कद बड़ा नजर आता था। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा बारोब बनाया कि एक माह की मुसाफत पे हो, आपका दुश्मन जो है वो आपके रोब की वजह से खाइफ हो जाता है और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। ये इतना रोब अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया है। तीसरी खुसूसियत, उहिल्लत लियल गनाइम, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मुझ पर और मेरे जरिए से मेरी उम्मत पर माले गनीमत को हलाल फरमा दिया है। पहली उम्मतों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था,
बल्कि सूरह अनफाल का अगर आप जो है वो मुताला करें ना, तो पहले ये तसव्वुर था जो माल जिसके हाथ में आता था वो उसी का ही होता था, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फिर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह पाक ने हुजूर के लिए भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए जो है वो माले गनीमत हलाल फरमा दिया। कितनी खुसूसियात हो गई? तीन। चौथी, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वजुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को ये शान अता की है कि तुम्हारे नबी की पैदाइश होती है, तुम्हारे नबी की आमद होती है, इस कायनात में मुस्तफा जाने रहमत का ज़ुहूर होता है। अल्लाह इस पूरी रुए जमीन को न सिर्फ पाक कर देता है बल्कि उस पाक की बरकत से पाक करने वाला भी कर देता है। इस जमीन को वजुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने सारी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया है। अब जहां पे भी नमाज का वक्त हो जाए, खेतों में काम कर रहे हो, नमाज का वक्त हो गया, मुसल्ला बिछाओ, खेतों में नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक वहां पे नमाज पूरी कबूल कर लेगा। और अगर दुकान पे काम कर रहे हो, वहां पे नमाज का वक्त हो गया है, वहां मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह वहां नमाज कबूल कर लेगा। अगर तुम छत पे पढ़ो तब भी कबूल है, अगर तुम बेसमेंट में पढ़ो तब भी कबूल है। पहली उम्मतों को इबादत करने के लिए माबद खाने में जाना पड़ता था, अपने कनीसा में, अपने गिरजे घर में जाना पड़ता था, लेकिन हुजूर के कदमों की बरकत से उनका आना था कि जन्नत के दरीचे खुल गए, अब्रे रहमत इस तरह बरसा कि चेहरे धुल गए, नूरे अजली चमक गया, गायब हनेरा हो गया, और कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। अल्लाह ने हुजूर की बरकत से सारी जमीन मस्जिद बना दी, सारी जमीन पाक कर दी, और पाक ही नहीं की बल्कि पाक करने वाली भी कर दी है। अगर कोई बंदा माजूर हो, पानी की कुदरत ना हो, पानी इस्तेमाल करने की कुदरत ना हो, या पानी मुयस्सर ना आए, वो पाक मट्टी पे हाथ फेर के अपने चेहरे का और अपने बाजुओं का मसा कर ले, अल्लाह वैसे ही तहारत अता कर देगा जैसे पानी से तहारत और पाकीज़गी मिल जाती। तो तयम्मुम के 3 फर्ज, नियत भी है, उसके बाद फिर मसा चेहरे का, और फिर जो है वो बाजू होगा। 4 खुसूसियत होगी। 5वीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, तुम्हारे नबी की ये शान है, तुम्हारे रसूल की ये शान है कि कोई नबी आया एक कबीले की तरफ, एक कौम की तरफ, एक इलाके की तरफ, एक जमाने के लिए, एक वक्त के लिए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे नबी और रसूल को ये शान अता की है व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जिस चीज का खालिक अल्लाह है, जो मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह ने सारी मखलूकात के लिए मुझे रसूल बनाकर के मबूस फरमाया है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सबकी तरफ अल्लाह के रसूल बना करके भेजे गए हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सब जहानों के लिए। हम तो समझते हैं ना शायद यही जहां, ये जिसमें रह रहे हैं, और इसके बाद जो है वो अगला जहां। नहीं, हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं मेरी तहकीक के मुताबिक 18,000 आलम है। कितने हैं? 18,000, और इससे ज्यादा अगर किसी ने तहकीक की तो वो इससे भी ज्यादा होगी। जितने भी आलम हैं अल्लाह ने सब आलमों के लिए, सब जहानों के लिए अपने महबूब को रसूल बना करके और रहमतुल लिल आलमीन बना करके मबूस फरमाया। कितनी शानें हो गई? 5। छठी और आखिरी और बड़ी अहम तरीन, और अक्सर उलमा इस हदीस मुबारक को जब बयान करते हैं तो उनका मकसूद जो है वो ये वाली छठी जो फजीलत है ये बयान करना होती है। वो कौन सी है? सुने यार, व खुतिमा बिन नबिय्यून, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारे नबी तशरीफ लाते रहे, अपने अपने वक्त पे अपना अपना काम करके जाते रहे, सारे पैगामे तौहीद पहुंचाते रहे। तुम्हारे नबी की ये शान है, खल्क सबसे पहले हुए हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, या जाबिर खलक़ल्लाहु तआला नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया
अल्लाह पाक ने सारी कायनात से पहले, सारी चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। लेकिन सबसे पहले खल्क किए गए, रिसालत सबसे पहले दी गई, नबूवत सबसे पहले दी गई, लेकिन आए सबसे बाद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर खुशखबरी दी। सारे नबी खुशखबरियां देते रहे, सारे नबी खुशखबरियां देते रहे, लेकिन इन्होंने जो है वो नाम भी बता दिया। फ़इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह ने अर्श पे नाम अहमद रखा है, अब मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, वो खातमुल अंबिया वल मुरसलीन तशरीफ लाएंगे व खुतिम बिन नबिय्यून। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने खत्मे नबूवत का ताज मेरे सर पे सजा करके मुझे खातमुल अंबिया वल मुरसलीन बना करके भेजा। आला हजरत कहते हैं फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत हसन बिन साबित पता क्या कहते हैं? कहते हैं लौ लम यकुन फीही आयातुम मुबय्यिनात कानत बदीहतुहु तुगनी अनिल खबरी। सुने यार, ये इस शेर का मजा लें और इस पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। हजरत हसन बिन साबित पता क्या कहते हैं? कहते हैं अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक इतने ज्यादा मौजूदात अता करके नबी भेजता, लौ लम यकुन फीही आयातुम मुबय्यिनात कानत बदीहतुहु तुगनी अनिल खबरी। उनका चेहरा ही इतना हसीन था कि उनको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, ये तो ऐसा मुबारक चेहरा है, झूठे भी आते हैं अल्लाह उनको भी सच्चा कर देता है। ये इतना मुबारक चेहरा है जिसके बारे में आजम चिश्ती ने कहा तू अजय मेरा महबूब नी डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, क्या खूब सजन दियां अखियां ने जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। तू अजय मेरा महबूब नी डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तो निकाब हटावे, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अद्धी राती दिन चढ़ जावे ये रुख तो निकाब हटावे, रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू मेरे सरकार की कुरान की तफसीर है। हाँ सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्धी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तो निकाब हटावे, ते जियो जावे सैर चमंदी सारा गुलशन सीस नवावे, ते जियो हाथ फुल्लां विच रखे हाथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे। अख उगड़े ते इंज पे आ जावे जिवें महखाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा ओ चाल न चलदी जावे, ते बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, अता धरती लिफ लिफ जावे। अकल खुदा ने एनी दिती जेड़ी इल्मां विच ना आवे, और इल्म खुदा ने एना दिता यारो जेड़ा अकलां विच ना आवे। फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन, मेरे महबूब को अल्लाह ने ऐसा कमाल दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। इल्म खुदा ने इन्ना दिता जेड़ा अकलां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, ते खुल्क ओदे ने मोले दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, ते सिफतां पाक रसूलुल्लाह दियां एदा कौन बयान सुनावे। आदम एडा सोना माही सानू कितने नजर ना आवे।